ओम नमस्ते जी। जिस तरह आज लोग बॉडी को शक्तिशाली बनाने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं, अलग अलग तरीके आ चुके हैं, व्यायाम का भी और आहारों का भी, है ना। आज अगर किसी को अपनी बॉडी बनानी हो, शरीर को शक्तिशाली बनाना हो, तो वो जिम जा सकता है। जिम में बहुत सारी मशीनें मिलेगी उसको। अगर सिंपल डाइट लेकर किसी की बॉडी नहीं बनती तो उसको सप्लीमेंट दिए जा सकते हैं, फिर कुछ कुछ बॉडी बन जाती है उसकी। फिर भी अगर किसी की बॉडी नहीं बनती तो स्टीरॉयड बना रखी है, उससे बॉडी बनने लगती है। ये है आज के तरीके, ये सब मतलब बात चल रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पहले के समय में लोग बॉडी को शक्तिशाली बनाने के लिए, तगड़ा बनाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाते थे और क्या आहार लेते थे, किस तरह का व्यायाम करते थे। जो कुछ अब तक मैंने पढ़ा जाना वो आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ भाई। और भाई इन प्राचीन तरीकों को अपनाकर आप भी अपने शरीर को इंप्रूव कर सकते हो, शक्तिशाली बना सकते हो। आप हैरान हो जाओगे बात सुनकर कि पहले के समय में हमारे देश के युवा जवान जो होते थे वो सब इस प्रकार व्यायाम नहीं करते थे जो हम आजकल करते हैं। फास्ट वर्कआउट जैसे कि दौड़ना, स्प्रिंट लगाना, पुशअप, रोप जंप और भी बहुत सारी फास्ट एक्सरसाइज जो है बनी हुई है, ये सब नहीं किया जाता था हमारे देश में। हमारे यहाँ दो तरीके का व्यायाम होता था, समझो। एक तो करते थे योग किया जाता था सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। अपने शरीर को बलशाली बनाने के लिए लोग सुबह योग और प्राणायाम और ध्यान, ये तीन चीज़ें जरूर करते थे, क्योंकि सुबह ऑक्सीजन बहुत अधिक मात्रा में होती है। ऑक्सीजन में जो इंसान योग करेगा और प्राणायाम ध्यान करेगा उसको शक्ति अधिक मिलेगी। दूसरे तरीके का व्यायाम हमारे देश में किया जाता था शाम को, भारी व्यायाम, जिसको आज की भाषा में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कह सकते हैं, वेट ट्रेनिंग भी कह सकते हैं। मतलब अधिक भार उठाकर व्यायाम करना, जैसे कि पत्थर को धकेलना, भारी मूंगदल कंधे पर रखकर धीरे धीरे उठक बैठक लगाना, रस्सी को खींचना। लेकिन कोई भी व्यायाम कर एक मुद्रा का उपयोग किया जाता था जिसको कहते थे कुंभक। आज भी ये मुद्रा आप लगाकर वर्कआउट कर सकते हैं। मतलब अगर आप पत्थर उठाकर व्यायाम कर रहे हो तो पहले छाती में सांस भर लो, छाती में सांस भरने के बाद आप पत्थर उठाकर व्यायाम करो, ताकि अधिक से अधिक ऑक्सीजन आपके शरीर में जाए और आपको अधिक से अधिक ताकत और ऊर्जा दे। हमारे देश के व्यायाम की खास बात ये थी कि हमारे देश में कई कई घंटे व्यायाम नहीं किया जाता था। जैसे हम आजकल देखते हैं ना कि एक हजार पुशअप लगा रहे हैं लोग, कई कई हजार सपाटे लगाते हैं। हमारे यहाँ क्या होता था, हजारों की जगह सिर्फ 50 दंड लगाए जाते थे, जो कि हजारों के बराबर होते थे, क्योंकि एक दंड को 1 मिनट में लगाया जाता था। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई एक दंड को, एक पुशअप को 1 मिनट में लगाकर दिखाओ, 30 सेकंड में नीचे जाना है, 30 सेकंड में ऊपर जाना है, सोचो कितनी ताकत लगेगी आपको। तो इस प्रकार हमारे देश में व्यायाम किया जाता था, जिससे दुगना फायदा मिलता था। और यही कारण था कि हमारे देश में पहले लोग व्यायाम से, सिर्फ एक प्रकार के व्यायाम से बुद्धिमान, शक्तिशाली, अंदर से भी और बाहर से भी, और सुंदर सब कुछ बनते थे। इसलिए हमारे देश के व्यायामों को सबसे उच्च माना जाता है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब आ जाओ डाइट पर, आहारों पर। सबसे मुख्य चीज़ बताता हूँ, हम लोग ऐसा अनाज खाते हैं जो हमारी ऊर्जा खाता है। अनाज को ऊर्जा देनी चाहिए, लेकिन हम लोग ऐसा अनाज खा रहे हैं जो हमारी ऊर्जा खाता है उल्टा। जैसे कि गेहूँ और चावल, इनके अंदर सिर्फ 1% फाइबर होता है। पहले लोग ये सब नहीं खाते थे, पहले लोग खाते थे बाजरा, मक्की, बेसन की रोटी, इस तरह के अनाज की रोटी के शरीर में जान होती थी। इसलिए आपने सुना होगा पहले लोग सूखी रोटी से शरीर बना लेते थे। अरे भाई ये तो पता करो कि वो रोटी कौन सी होती थी। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। बाजरा, मक्की और बेसन, इनकी रोटी खाया करो, ये मैं कहना चाहता हूँ भाइयों। किसी से कोई डाइट पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो अब मैं आपको बताता हूँ वो जड़ी बूटियाँ जो कि पहले लोग खाया करते थे अपने शरीर का बल बढ़ाने के लिए, स्टैमिना बढ़ाने के लिए। पहले लोग दूध के साथ भस्म का उपयोग करते थे। इसके अलावा अकरकरा बहुत शक्तिशाली जड़ी है। केसर है जो कि राजा महाराजा व्यायाम के बाद लेते थे दूध के साथ। बूटियाँ इंसान की सेक्सुअल एनर्जी पर काम करती है, जिससे बॉडी शक्तिशाली बनने लगती है, बॉडी शक्तिशाली बनती है, एकदम मजबूत। और ये सब जड़ी बूटियाँ अगर आपको इकट्ठी चाहिए तो इसमें मिलेगी। ये है मैंश्योर एनर्जाइजर, ये नेचुरल है जो कि आयुर्वेद हर्ब से बना है। जो मैंने आपको हर्ब्स बताई ना जो प्राचीन समय में ली जाती थी, वो सब आपको इसमें मिलेगी एकदम बढ़िया। केसर, गोल्ड मूसली, जो कि आपको सेक्सुअली स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगी। और सबसे मेन चीज़, अब तक जो आपने गलत एक्टिविटी करके अपने शरीर को कमज़ोर किया, उसको ये सबसे जल्दी रिकवर करने में हेल्प करेगी, ऊर्जा बढ़ाने में हेल्प करेगी, स्टैमिना बढ़ाने में हेल्प करेगी, स्ट्रेस मैनेज करेगा। लेने का तरीका बड़ा आसान है। एक कैप्सूल सुबह शाम खाना खाने के कुछ देर बाद, और एक कैप्सूल रात को दूध के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेक करें, ऑर्डर कर सकते हैं। शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए प्राचीन समय के आहारों की बात चल रही है, तो चलो एक उदाहरण देता हूँ। मोटिवेशन भी मिलेगा, सीखने को भी मिलेगा। पूरी दुनिया में जिस समय बाहर के लोग भेड़ बकरी काट कर खाते थे, उस समय भारत के लोग देसी गाय के दूध से दही, मट्ठा, पनीर, मक्खन, खोया, लस्सी, ये सब बनाकर इसका सेवन करके अपने शरीर को शक्तिशाली, बलवान और सुंदर बना रहे थे। ये सच है। इसलिए जितना हो सके भारतीय गाय के दूध से बने आहार खाइए
जो पहलवान करते हैं, मतलब जो पहलवानी करते हैं, जो लड़के अधिक जिम करते हैं, बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, उनको ही भैंस के दूध का आदेश दिया गया है। उसके बाद एक फॉर्मूला आता है भोजन का। जो पहले लोग भोजन अपनाते थे शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए, वो फॉर्मूला कौन सा है? जैसे कि सर्दियाँ चल रही है तो सर्दियों में सबसे ज़्यादा आहार कौन से आते हैं? गाजर पाक आता है, मूंगफली और गुड़ आता है, ड्राई फ्रूट आता है, गाजर, संतरा, चुकंदर आता है सलाद और फलों में, ये मुख्य है। तो सीजन के हिसाब से ये दबाकर खाते हो, मतलब पहले लोग खाते थे दबाकर, पेट भर कर खाते थे सीजन के हिसाब से। फिर गर्मियाँ चलते ही चना आ जाता है, चना और गुड़ आ जाता है, दही आती है, लस्सी आती है, ठीक है ना, गोंद कतीरा आ जाता है, शतावरी आती है, शतावरी ठंडी होती है। तो इस तरह के मतलब सीजन में जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ आती है, जो सबसे पौष्टिक हो, उसका सेवन सबसे ज़्यादा किया जाता था। आप समझ रहे हो? इस चीज़ को समझो। आप सीजन में सर्च करो कि कौन कौन सी चीज़ें आती है, वो सब चीज़ें आपके लिए ताकतवर है। तो ये फॉर्मूला पहले अपनाया जाता था। और भाई सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जिसको सुनकर आप हैरान रह जाओगे, जैसे कि आज के टाइम में किसी को बल बढ़ाना है तो आज के टाइम में लोग एकदम से बहुत ज़्यादा पावर बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट लेते हैं, गोलियां लेते हैं, स्टीरॉयड लेते हैं, टीके वगैरह लगाते हैं। तो पहले लोग ऐसा क्या करते थे बल को बढ़ाने के लिए अपने शरीर के? क्योंकि पहले तो बिल्कुल सात्विक भोजन होता था, तो पहले लोग ऐसा क्या बनाते थे जिससे शरीर का बल एकदम से बढ़े? तो भाई पहले लोग सिर्फ एक ही चीज़ अपनाते थे, वजन की रक्षा करते थे, मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, हर बंदा करता था। जिससे क्या होता था, उनका व्यायाम बढ़ता रहता था। व्यायाम बढ़ता रहता था तो व्यायाम के हिसाब से उनको भूख लगती थी, और व्यायाम के हिसाब से भूख लगती थी तो उनकी खुराक बढ़ती चली जाती थी और वो बलशाली बनते चले जाते थे और अपनी वज्र धातु को वो पचाते थे, मतलब कि वज्र धातु की रक्षा करते थे, प्राणायाम करते थे, ध्यान करते थे, जिससे उनकी वज्र धातु उनके शरीर को वज्र की तरह मजबूत बनाती चली जाती थी। ये थी पहले की स्टीरॉयड। तो भाई इस चीज़ को समझो। अगली वीडियो किस पे मुझे कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।